हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग बच्चों इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन करना सीखेंगे। जो भी हमें फिजिक्स में 11th 12th में जितने भी हैं इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी इंटीग्रेशन आप कर पाएंगे। और डिफरेंशिएशन का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है बच्चों, अगर वो नहीं देखे हैं तो आप कृपया जाके उन्हें देखें, फिर उसके बाद ही ये अच्छे से और समझ में आएगा। तो इंटीग्रेशन का मतलब बच्चों होता है जोड़ना किसी चीज को। ठीक है, इंटीग्रेशन मीन्स इंटीग्रेट करना, जोड़ना। तो अब बच्चों मैं इसमें देखते हैं, जैसे एक सवाल आपसे मैं करूं कि मान लीजिए कि ये कोई ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस का ग्राफ है, ऐसा मान लीजिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो इसका अगर आपसे कोई एरिया पूछा जाए कि व्हाट इज द एरिया ऑफ वाई वर्सेस एक्स ग्राफ, ठीक है, टेकिंग मतलब एक्स एक्सिस के साथ ये कितना एरिया बना रहा है, तो ये हम डायरेक्ट ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा के बेस और इनटू हाइट करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, बट दिक्कत तब हो जाएगी जब मान लीजिए कोई ग्राफ आपका मान लीजिए ऐसे ऐसे कुछ रहे। तो मान लीजिए इसका हम एक्स एक्सिस के साथ एरिया निकालना चाहे, ये एरिया, तो मेरे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है जिससे कि ये एरिया हम निकाल सके। तो इसी चीज का जो इरेगुलर शेप का हो ग्राफ और उसका एरिया मुझे निकालना है, तो इसी के लिए इंटीग्रेशन इज द सॉल्यूशन। हम क्या करेंगे बच्चों, एक छोटा सा स्ट्रिप लेंगे यहाँ पे। ठीक है, मैं एरिया की बात क्यों कर रहा हूं, और आप सोच रहे होंगे कि ये तो इंटीग्रेशन है सर, आप इंटीग्रेशन बताओ। जब तक एरिया नहीं समझेंगे हम इंटीग्रेशन नहीं समझ सकते हैं। यहीं से कंसेप्ट डेवलप हुआ है एक्चुअली। तो मान लीजिए हम एक पतला सा स्ट्रिप लिए और कोई भी छोटी डिस्टेंस को हम बच्चों बताए थे कि dx बोलते हैं, और इसको आप मान लीजिए ये एक्स एक्सिस था, इसका मान लीजिए जो भी है y1 लेंथ है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा आपका y1 dx हो जाएगा। ऐसे ही हम मान लीजिए ये एरिया निकालना है, ये dx है, इसका मान लीजिए y2 है, तो इसका y2 dx हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही हम बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रिप का बच्चों एरिया निकालेंगे। ठीक है, बहुत सारा डॉट 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 करके इसको हम yn dx कर देंगे। और इसे हम बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, जब सम होता है, अब देखो सारे एरिया को जोड़ देंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे छोटे होंगे इसमें, तो ये पूरा एरिया मेरा निकल जाएगा। अब जब देखिए आपका एरिया सम का समेशन का साइन ये हुआ, और इसको हम y dx बोल देते हैं, y nth टर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, या सिंपली आप हटा दीजिए अभी फिलहाल। अब बच्चों इसमें तकलीफ क्या है कि जब हम ये एरिया जोड़ रहे थे बच्चों, तो आप ध्यान से देखना कि ये स्ट्रिप, इतना एरिया तो बच्चों छूट गया है ना मेरा, इसे हम नहीं कंसीडर कर पाए हैं। इसमें आप देखोगे तो इतना एरिया नहीं हो पाया है, इतना एरिया, तो इसको हमें मतलब इसमें इस फॉर्मूले में मतलब जो हम एरिया निकाल रहे हैं उसमें रखने के लिए इसी को हम इंटीग्रेशन का साइन देते हैं। इस साइन का मतलब होता है बच्चों कर्व्ड लाइन। ठीक है, अब इसको हम लिख देंगे इंटीग्रेशन y dx। ठीक है, तो मेरा एरिया निकल जाता है y dx। ठीक है बच्चों, तो y dx कहीं पे अगर लिखा हुआ है बच्चों y dx का इंटीग्रेशन, इसका मतलब लिख लो कि एरिया ऑफ y वर्सेस x ग्राफ। आप अगर पिछला वीडियो बच्चों देखे होंगे तो dx by dt का मतलब क्या होता था, स्लोप, चलिए dy हम कर देते हैं, dy by dx का मतलब होता था स्लोप ऑफ y वर्सेस x ग्राफ। ठीक है, देखिए y dx, सिर्फ आप ये सब नहीं भी समझ में आया कोई बात नहीं, y dx कहीं लगा हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि ये है एरिया ऑफ y वर्सेस x ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे समझते हैं कि भाई y dx हम सर कैसे निकालेंगे।
तो बच्चों देखिए, अगर मान लीजिए y इज इक्वल टू x टू द पावर n मुझे दिया हुआ है, ठीक है, और मुझे निकालना है फाइंड y dx, ठीक है, ये क्वेश्चन है मान लीजिए। तो बच्चों हम इसको कैसे लिखेंगे, x पर पावर n dx, ठीक है, और इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों n+1 बाई n+1, ठीक है। ये इंटीग्रेशन का साइन है। इसमें एक चीज आती है लिमिट, हमने इसमें लिमिट नहीं लगाया है तो ये इनडिफिनिट हुआ, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। ये भी समझ में आएगा आपको, टेंशन मत लीजिए। इनडिफिनिट जिसमें हम लिमिट नहीं लगाते हैं, और जिसमें हम लिमिट नहीं लगाते हैं वहां पे एक कांस्टेंट आता है बच्चों, ठीक है। अब आप ये इसको ये एक फॉर्मूला हम याद रखेंगे। क्वेश्चन है बच्चों y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y dx निकालना है मुझे। तो बच्चों हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर dx लिखेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए इस पे पावर क्या है, 2 है, तो 2+1 बाई 2+1, तो x पर पावर 3/3। और देखिए ये इनडिफिनिट है तो यहां पे हम c लगा देंगे, ठीक है, कोई तकलीफ। जैसे y इज इक्वल टू बच्चों x पर पावर 3 है, तो y dx मेरा क्या होगा, x पर पावर 3 dx, और ये हो जाएगा 3+1 बाई 3+1 x पर पावर 4/4, ठीक है बच्चों। अब जैसे नेक्स्ट है बच्चों आपका दूसरा फॉर्मूला आपका है y इज इक्वल टू, मान लीजिए x रहता, ठीक है, तो y dx क्या होगा, ये x dx, ये पावर 1 है बच्चों, तो x 1+1 बाई 1+1, तो ये हो जाएगा आपका x²/2। तो ये तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले पे कर दिए, ठीक है। अब मान लीजिए दूसरा, जैसे आपका रहता dx, मतलब y इज इक्वल टू 1 रहता, ठीक है, तो dx का इंटीग्रेशन, इसे हम बच्चों ऐसे लिख सकते हैं x पर पावर 0, क्योंकि x पर पावर 0 1 होता है। अब इसे हम 0+1 बाई 0+1, तो x/1, ये आपका x हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ठीक है, dx का बच्चों x आ गया था। ऐसे ही मान लीजिए हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, dv का इंटीग्रेशन रहता। यहाँ पे देखिए इनडिफिनिट है तो सब में कांस्टेंट लगाएंगे, यहाँ पे भी कांस्टेंट लगेगा। dv को हम बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, v पर पावर 0 dv, तो ये फिर हो जाएगा 0+1 बाई 0+1, तो ये हो जाएगा v। मतलब dv का v हो जाएगा, dx का x हो जाएगा, ds कुछ भी रहे तो वो वही हो जाता है। अब बच्चों नेक्स्ट आएगा, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मेरा फॉर्मूला बच्चों यही है, x पर पावर n dx का फॉर्मूला n+1 बाई n+1 और प्लस c, ठीक है बच्चों। अब यहां पे अगर x की वैल्यू -1 हम लेते हैं, ठीक है, ये x जो n की वैल्यू है बच्चों वो -1 नहीं होना चाहिए। देखिए अगर -1 होगा तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे x पर पावर -1 dx को देखिए, इसको हम क्या हो जाएगा, -1+1 बाई -1+1, तो ये देखिए नीचे 0 आ रहा है तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट इन मैथमेटिक्स इज नॉट डिफाइंड, तो हम यहाँ पे n की वैल्यू -1 कभी भी नहीं लेंगे। इसका बच्चों डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, ये हो जाता है ln(x). अच्छा एक चीज और बता दूं कि जैसे ln अगर हम लिख रहे हैं ln(x), तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि इसका बेस जो है e है, लेकिन अगर हमें बेस चेंज करना होता है तो हम log के टर्म में लिखेंगे। अगर बेस 10 है तो हम ऐसे लिखेंगे, और अगर ये शॉर्ट फॉर्म है कि अगर e बेस ले रहे हैं तो डायरेक्ट आप ln(x) लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या है,
इसका ln x हो गया, ये आपका इसके बाद पहला फॉर्मूला ये था, दूसरा ये है, ठीक है। अब मान लीजिए कि कहीं पे रहा कि 4x y इज इक्वल टू 4x है, तो इसको कैसे y dx कैसे निकालेंगे? तो बच्चों देखो, इसको करेंगे 4x dx, देखिए 4 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और x dx, x चलिए लिख देते हैं, x dx मीन्स 4x स्क्वायर बाय 2, तो ये से कट जाएगा, मीन्स 2x स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों हम दूसरा देखते हैं कि अगर मान लीजिए इस टाइप का रहे कि चलिए इसका कि साइन एक्स, तीसरा मान लीजिए साइन एक्स dx है बच्चों, तो ये हो जाता है माइनस कॉस एक्स और प्लस सी। अगर कॉस एक्स dx है, कॉस एक्स dx है, तो ये आ जाता है साइन एक्स प्लस सी। और एक चीज याद होगा बच्चों, जैसे देखिए अगर हम साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते थे तो क्या आता था, कॉस एक्स, है ना। तो कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो साइन एक्स आता है, यहां पे हम देख रहे हैं, ठीक है, मतलब उल्टा होता है। जैसे आपको एक चीज और समझा दूं कि अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है, तो ये कितना आया 2x, ठीक है, समझ रहे होंगे। अब मान लीजिए 2x को इंटीग्रेट कीजिए, तो ये क्या आ जाएगा 2x पर पावर 2/2, तो x स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि x स्क्वायर को जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 2x आ रहा है, और 2x को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x स्क्वायर आ रहा है, मीन्स इंटीग्रेशन इज उल्टा ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब इंटीग्रेशन जो होता है बच्चों वो रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। एक्चुअली बच्चों पसीने आ रहे हैं, बट कोई नहीं, मेहनत तो करना होता है, पसीने आते हैं उसमें। अब हम बच्चों इसमें कुछ और देखते हैं कि अगर मान लीजिए रहेगा साइन एक्स, आप नोट करते जाइए, साइन 2x dx, ठीक है। तो इसका बच्चों कुछ नहीं, साइन का क्या होता है, सिंपल हम कर लेंगे, साइन का माइनस कॉस 2x, और फिर इसको डिफरेंशिएट करके उससे डिवाइड कर देना है। तो 2x को डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस कॉस 2 आएगा। अब मान लीजिए कॉस 2x dx अगर रहेगा तो इसका होता है बच्चों साइन 2x बाई 2, और ऐसे ऐसे कर देंगे और प्लस सी यहां पे लगा देना है। अब बच्चों ऐसे ही इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है, बट उसको हर को याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे करते जाएंगे। और कुछ एक्चुअली इंटीग्रेशन जो है बहुत ही बड़ा टॉपिक है, 12th क्लास मैथमेटिक्स का ये टॉपिक है, और उसमें ढेर सारे चैप्टर हैं, बट हम उतना कर ले रहे हैं जिसकी फिजिक्स में जरूरत है, ठीक है। तो ज्यादा घबराना नहीं है, जो बेसिक अभी तक मैंने बताया है वो सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है फॉर फिजिक्स एंड नीट वाले बच्चों के लिए, ठीक है। अब एक आता है, जैसे आप ये उल्टा होता है, जैसे आपको हम tan x का बताए थे, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, sec स्क्वायर x, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो आपका sec स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन बच्चों क्या हो जाएगा, tan x होगा। तो इस तरीके से हम याद कर लेंगे। ये तो था डिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है, इनडिफिनिट, सॉरी। अब बच्चों हमें डिफिनिट में मान लीजिए कि x स्क्वायर dx करना है, और यहां पे लिमिट है 2 to 3, तो इसको हम बोलते हैं डिफिनिट, बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो ये बच्चों पहले हम इसको करेंगे, तो x पर पावर 2 + 1 बाई 2 + 1, x पर पावर 3 बाई 3, x पर पावर 3। अब इसको लिमिट जो है 2 से 3, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। अब 2 हो गया, 3 है, एक बार वैल्यू हम 3 पुट करेंगे और दूसरी बार वैल्यू हम
2 पुट करेंगे और उसको माइनस कर देंगे, तो यहां पे हो जाएगा इक्वल टू 3² और माइनस 2⁻³ तो ये हो जाएगा बच्चों 9, या चलिए पूरा कर दिए 27/3 माइनस 4/3, तो ये जितना भी है 20 कितना आएगा 23/3। ठीक है बच्चों, और इसमें हम कांस्टेंट नहीं लगाएंगे। ठीक है बच्चों, अब मान लीजिए कि रहता ln x dx, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन तो अभी आगे हम बताएंगे। मान लीजिए रहता कि 1/x dx और इसको हम 2 से 3 करते हैं, तो देखिए बच्चों ये हो जाता ln x, ठीक है, 1/x dx का फॉर्मूला होता है और लिमिट लगा देंगे 2 से 3। अब इसको बच्चों हम लिख सकते हैं ln3 माइनस ln2। अब देखो log a माइनस log b log a/b हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। एक मैं और करा देता हूं, जैसे y इज इक्वल टू है x² प्लस x माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो हमें y dx निकालना है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं x² प्लस x माइनस 1 dx, और मान लीजिए इसमें लिमिट लेना है 1 से 2 तक, या चलिए 0 से 2 लेना है, 0 से 2 तक। अब इसको बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं x² dx प्लस x dx, और सबको इंटीग्रेशन 0 से 2 और माइनस dx 0 से 2। अब बच्चों ये क्या हो जाएगा x पर पावर 2 प्लस 1/2, 2 प्लस 1/2 प्लस 1 0 से 2 प्लस x पर पावर 1 प्लस 1, ये भी हो जाएगा 0 से 1, और dx का बच्चों बताए थे x होता है और 0 से 2। अब ये हो जाएगा बच्चों x³/3, ठीक है, ये हो जाएगा x²/2 और ये हो जाएगा x, तो ये है ही। अब इसमें वैल्यू बच्चों एक बार +2 रखेंगे, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होगा, तो 2 का 3 कितना हो जाएगा 8/3 और माइनस 0 प्लस 4/2 माइनस 0 और माइनस 2 माइनस 0। ठीक है, अब ये बच्चों सॉल्व हो जाएगा। अब बच्चों इसमें भी एक यूवी मेथड होता है इंटीग्रेशन का, ठीक है, जैसे आपका डिफरेंशिएशन में हुआ करता था। तो बच्चों इसमें हम कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू x साइन x रहता, यूवी मेथड हो गया, ये u है और ये v है, तो x साइन x dx कैसे करेंगे, इसका एक फॉर्मूला है बच्चों, याद नहीं हो इसको लिख के कहीं पे दीवार पे चिपका दीजिए, हमेशा याद रहेगा बच्चों। ठीक है, जैसे तस्वीर चिपकाते हो, फॉर्मूले को दिल में बसा लो, तस्वीर तो पुराना हो जाता है 1-2 साल में। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला है कि अगर यूवी मेथड है तो u v dx माइनस du/dx और v dx का इंटीग्रेशन होगा। अब बच्चों इसे कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे x u है और ये आपका v है, ठीक है, ध्यान से समझना थोड़ा। तो इसका इंटीग्रेशन होगा बच्चों u आपका x है और v dx, तो sin x dx, ठीक है। अब माइनस इंटीग्रेशन का साइन, अब du/dx मतलब dx/dx, u आपका x था, अब फिर इंटीग्रेशन v dx मतलब sin x dx और इंटू dx लगा दिए। अब बच्चों देखो x, अब sin x dx क्या होता था माइनस cos x, और यहाँ सब कांस्टेंट और लगाएंगे, एक साथ लगा देंगे, तो माइनस cos x हो गया। अब dx/dx 1 हो गया, अब sin x dx फिर माइनस cos x और इंटू फिर dx। अब बच्चों देखो इसको हम माइनस x cos x और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस अब देखो cos x dx, ठीक है, cos x dx क्या हो जाएगा
आपका साइन एक्स हो जाएगा। चलो हम फिर से लिख लेते हैं, माइनस कॉस एक्स dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स। ठीक है, और कॉस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स होता है। तो बच्चों ये हो गया, ये फॉर्मूला आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, अब बच्चों इसमें जैसे हम एक चीज आपको बता दें कि जैसे बच्चों अगर कोई पूछे कि ln x का इंटीग्रेशन क्या होगा, चलिए इससे पहले हम आपको एक और सवाल देते हैं कि e पर पावर x साइन x का इंटीग्रेशन बताइए। तो इसमें देखिए जो अभी मेथड मैंने बताया है वो है, उसे बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ये सब मैथ्स में पूरा चैप्टर है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इसमें भी एक रूल होता है बच्चों कि किसे u लेंगे और किसे v लेंगे। तो इसके लिए एक ट्रिक बता रहा हूं कि i ये याद रखेंगे। देखिए i मीन्स होता है इनवर्स, l जो होगा लॉग हुआ, a जो हुआ अलजेब्रा हुआ, और t जो हुआ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन हुआ, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और e जो होता है बच्चों एक्सपोनेंशियल होता है। ठीक है, अब इसमें जो टर्म पहले आएगा वो मेरा u होगा। तो देखिए e पर पावर x बच्चों क्या है, एक्सपोनेंशियल है, और साइन x क्या है, ट्रिगो है। तो देखो t पहले आ रहा है e से, तो जो पहले आएगा वो u होगा। तो यहाँ पे ये आपका u हो गया और ये आपका क्या हो जाएगा, v हो गया। ठीक है, अब इसको हम उसी फॉर्मूले में रख के हम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसे आपको ट्राई करना है। ठीक, अब हम एक दो कुछ सवाल करते हैं या समझते हैं फिर से। जैसे बच्चों y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस रूट एक्स माइनस 2x स्क्वायर। इसको बच्चों y dx आपका करना है। तो बताइए कैसे होगा। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर dx प्लस 1/x dx प्लस रूट एक्स dx और माइनस 2। जनरली इसी फॉर्म का आपको बुक्स में मिलेंगे आपको ज्यादातर। ये बच्चों हो जाएगा एक्स क्यूब बाई क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा ln x। ये देखिए x पर पावर हाफ है बच्चों, तो क्या हो जाएगा x पर पावर हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1, और ये 2 बाहर आ जाएगा, और एक्स क्यूब बाई 3 और प्लस सारे में कांस्टेंट है तो सारा कांस्टेंट जुड़ के कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के क्लास का बच्चों देखिए सार यही है। ठीक है, कि अगर बच्चों ध्यान से सुनो कि y dx का मतलब होता है एरिया ऑफ y वर्सेस x ग्राफ। ठीक है, तो कहीं भी आपको फॉर्मूला दिखे अगर y dx के फॉर्म में, तो आप क्या करोगे, उसका एरिया निकाल लोगे तो मेरा वो फिजिकल क्वांटिटी देगा। जैसे आप देख लीजिए, बहुत सारे देखे होंगे कि S इज इक्वल टू क्या होता है, VT होता है। ठीक है, V इज इक्वल टू क्या होता है, AT होता है। F इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क आपका क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और बहुत सारे फॉर्मूले इस फॉर्म में बताइए, लिनियर मोमेंटम मास इनटू v होता है। आप 12th क्लास में, अगर 12th की हम छोड़ ही देते हैं, तो हम अगर देखिए बच्चों ध्यान से बता रहा हूं कि y dx का जो एरिया होगा वो हम कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट करने से निकालते हैं। ठीक है, तो मतलब इस फॉर्म का कोई भी फॉर्मूला रहे, ठीक है, मतलब देखिए
v इज इक्वल टू, हम s इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, v dt बोलते हैं, ds इज इक्वल टू, देखो यहाँ ds इज इक्वल टू बच्चों क्या होगा, dv इज इक्वल टू ds बाई dt होगा, तो ds इज इक्वल टू क्या होगा, v dt होगा, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन। तो इसका जो एरिया होता है वही मेरा डिस्प्लेसमेंट देगा। इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखिए ds इज इक्वल टू क्या है, v dt, इसको हम dv इज इक्वल टू a dt, dw इज इक्वल टू f dx और dp इज इक्वल टू m dv, कुछ भी हम बोल सकते हैं। तो याद रखो, अगर इस फॉर्म में बच्चे कोई भी फॉर्मूला है vt at f इंटू s, तो याद रखना कि इस दो चीजों का ग्राफ का जो एरिया होगा वही मेरा ये चीज देगा। जैसे आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट टाइम का एरिया क्या देगा, वर्क देगा, और मास और वेलोसिटी ग्राफ का एरिया आपका लिनियर मोमेंटम देगा। तो याद रखना y dx इंटीग्रेशन होता है एरिया ऑफ द ग्राफ और dy बाई dx होता है स्लोप ऑफ द ग्राफ, ठीक है। और y dx के फॉर्म में कोई भी फॉर्मूला हो, जैसे s इज इक्वल टू vt, v इज इक्वल टू at, w इज इक्वल टू f, s फोर्स ये है लिनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, तो आप vt ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा, at ग्राफ का एरिया वेलोसिटी देगा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट टाइम का एरिया वर्क देगा, मास और वेलोसिटी का एरिया। इसको देखो क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन है और इसलिए हम इसका यूज करते हैं ऐसे बच्चों, ठीक है बच्चों। ओके, जय हिंद बच्चों।